सो हेलो गाइस, दिस साइड इतिश अगेन। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे को बरसाना जाना था, तो उसके लिए मैंने बैग पैक करा था। पैक क्या करा था मैंने, कपड़े ठूसे ही थे। उससे पहले मुझे जाना था मेरी कज़न के यहाँ, तो मैं पहुंची मेरी कज़न के यहाँ। वहाँ जाते हमने ठूसा, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और ये मेरे को कह रहे थे तूने कब से व्लॉगिंग चालू कर दी, इनकी शक्ल देखने लग रही है, अच्छा तू व्लॉग बना रही है। देन यहाँ पर ये कुछ हरकत कर रही थी एंड मैंने कहा मम्मी भी देखती है व्लॉग, कह रही ओ सॉरी, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। देन हमें इसका बैग पैक कराना था। इस लड़की ने अब तक बैग पैक ही नहीं करा था, और इसका एक बैग तो स्पेशली दवाइयों का। मरीज भी जा रहा है, मरीज। और ये डॉक्टर है। ओए देन ये हम रात के 8:30 बजे बस की तरफ जा रहे थे। बस हमारी थोड़ी चौराहे पे जाके करते, और हम बस में पहुंच गए थे। बस में पहुंचने के बाद हमारी निधि महारानी जी को याद आया कि अपना वॉलेट तो भूल ही गई अपने पैसों वाला, तो हम वापस गए घर की तरफ। यहाँ ये हमें शॉर्टकट बता रही थी, और इसका शॉर्टकट था एक अंकल का घर। इसने कहा एक अंकल के घर में घुसेंगे, और उनके ना बैक साइड भी एक गेट है जो हमारी गली में जाता है, जो हमारी रोड पे जाता है। मैंने कहा आप अपना दिमाग कम चला और सीधे सीधे चलते हैं, मैं लॉन्ग कट से चली जाऊंगी, लेकिन तेरा ये शॉर्ट कट नहीं अपनाऊंगी मैं। और हम यहाँ रोड पे दांत फाड़ते जा रहे थे, इसकी बातों पे पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे थे। और इसको हम इतनी इतनी सुनाई है हम दोनों ने इसको, क्योंकि भाई इसने एंड मोमेंट में मना कर दिया, और फिर कह रही आ जाओ। अब हमने एकदम से बैग पैक करे हैं, और यहाँ पर हम पहुँच गए भाई वॉलेट लेने के लिए। देन हमने वॉलेट लिया और हम वापस आ गए। हमने कहा भाई अगर तू पहले बता देती हम इसको प्रॉपर प्लानिंग से करते कि भाई हमें अपने बैग पैक करने थे, इसलिए हमारा आधा सामान छूट रहा था घर पे। देन उसके बाद हम पहुँच गए बस में अपनी अपनी सीट्स पे, और यहाँ हम बस में बैठ गए थे अपनी अपनी सीट पे। लवली बैठी थी उधर वाली सीट पे हमारी साइड वाली, और हम दोनों इस पर। और हमारी बस में ज़्यादातर सब आंटियाँ और अंकल थे, बाकी हम थे और 2-3 लड़कियाँ और होंगी जो थोड़े यंग एज में हैं। और हमें ऐसा लग रहा था उस शिट यार कहाँ फंस गए, क्योंकि यार आंटियाँ तो आंटियाँ हैं, आंटियाँ तो प्रो होती हैं इन चीज़ों में। मतलब हम लोगों को लग रहा था यार शिट शिट यार। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, भगवान जी का नाम लो, राधे राधे करो और चलो। उन्होंने बुलाया तो चलेंगे, इट्स ओके। पर भाई आंटियाँ जब गाने बैठती हैं, आई मीन कोई भी भजन और कीर्तन, फिर तो पता ही है क्या सुर ताल मिलते हैं। वो तो अच्छा है कि बस में भजन चल रहे थे, बट कुछ कुछ भजन ऐसे थे जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में बोलते। यहाँ तक हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, उसके बाद हम धीरे धीरे थकने लग गए थे, नींद आ रही थी। देन हमें भूख लगने लगी। थोड़ी सी दूर बस चली है, मुश्किल से 1 घंटा आधा घंटा, और हमें भूख लगने लगी, स्पेशली मुझे। तो फिर लवली ने निकाल के दिए दाल चावल एंड मिर्च का अचार। उसके बाद हमने पेट पूजा करी एंड आंटी लोगों ने करा डांस। वो लोग खूब मस्ती में थे भाई, खूब मज़े करे उन्होंने। और हम लोग खेल रहे थे ऊनो। हमने कहा ठीक है वो अपना कार्यक्रम करेंगे, हम अपना करेंगे। हमने भी थोड़ा बहुत डांस करा था, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। देन हमारी बस रुकी थी आगे चल के बस स्टॉप पे। वहाँ पे चल के हमने ये कोल्ड कॉफ़ी ली, आइसक्रीम ली। हम कह रहे हैं हम ढोर हैं क्या, हम ढोर हैं क्या, जो अभी अभी हमने दाल चावल खाए अब हम ये खाने लग जाएंगे। हद्दी हो गई। मतलब इतने से सफ़र में हमने इतना सारा खाना खा लिया था ना, मतलब मैंने कहा हम चल भी पाएंगे क्या। उसके बाद हमारी बस चली एंड आई थिंक हमारे अप्रॉक्स 2 बजे के अराउंड उसने हमें वहाँ पहुँचा दिया था। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। ये एक चौराहा था जहाँ पे बस ने हमें उतार दिया था, एंड मुझे लगा था कि ये गोवर्धन की परिक्रमा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा ओके। हम 2-2.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके थे। यहाँ पे भी आगे आगे ये रोशनी सी आने लगी थी थोड़ी, मुझे लगा स्टार्ट हो गई है। और मैं यहाँ पे गोवर्धन पर्वत ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कहाँ है, कहाँ पे करनी है, किसकी परिक्रमा लगा रहे, दिख क्यों नहीं रहा, चारों तरफ घर ही क्यों है। फिर मेरे को मेरी कज़न ने बताया कि आगे चल के अभी स्टार्ट होगी, आगे एक मंदिर आएगा, ठीक है, राधा रानी का, कृष्णा जी का, व्हाटएवर, वो भी मैं दिखा दूँगी। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। देन उसके बाद उसके सामने से रास्ता है, वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट। जय श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। और ये अब हमने पहले मंदिर में एंट्री ली है, जहाँ से गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो स्टार्ट होगी, बड़ी परिक्रमा जो कि 21 किलोमीटर की होती है। ये राधा रानी और ठाकुर जी थे। यहाँ से हमारी बड़ी परिक्रमा जो है वो स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सब लेट कर ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जिनको राधा रानी का लुक दे के बिठाया गया था, ताकि उनको कोई पैसे वैसे देते। यहाँ मैं अपनी कज़न से टाइम पूछ रही थी कि कितना हो रहा है, और अभी हमें टाइम हो रहा था, हमारे 3 बज रहे थे हमें, जो हमने चलना स्टार्ट करा था। मैंने कहा ओके नाइस। हमने भजन गाते गाते काफ़ी सारा रास्ता निकाल दिया, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिन होने लग गया था।
और ये शायद 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड का टाइम है और हम लोग थक चुके थे। हमने कहा हम एक जगह थोड़ी देर बैठ जाते हैं वरना पैरों की बैंड बज जाएगी। वैसे तो आधा रास्ता हमने पूरा भजन गा गा के निकाल दिया था। फिर मेरी कज़न ने केले लिए थे बंदर और गायों को देने के लिए, मतलब ऐसे उसमें आप सेवा करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे अब धीरे धीरे धूप निकलनी स्टार्ट होगी और धूप में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे हम काफ़ी दूर तक चल चुके थे और हमारे पैर ना थोड़े थोड़े जवाब दे रहे थे। यहाँ तक भी ऐसे मुझे लगता है सब कुछ सही था, चल रहे थे, ठीक था, अच्छा था, ठीक है। मेरी फ्रेंड की थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब होने लग गई थी बिकॉज उसके चाल भी बिगड़ चुकी है। मेरे को हंसी आ रही है, मैं क्या बोलूँ इसको। धूप बिल्कुल सर पे था। ये था गोवर्धन पर्वत। इतनी दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पे हल्की सी झलक आई कि ओके यहाँ है, वरना पूरे रास्ते मुझे सिर्फ फ्लैट दिखाए इस रेलिंग के पीछे। मैंने कहा पर्वत, मुझे लगा था थोड़ा ऊंचा सा पहाड़ होगा या कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर हम फिर से बैठ गए। हमने कहा कुछ खा लेते हैं। हमने यहाँ पे खीरा कटवाया था भैया से। यहाँ इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके पैरों में रैशेस हो गए थे पसीनों की वजह से। ऊपर से लोवर पहन के आई थी तो लोवर से और ज़्यादा उसको वो रगस खा रही थी, तो हमने फिर इसको स्कर्ट दिलाई। देन खाने पीने के बाद हम पहुँचे राधा कुंड। यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, ठीक था, खुला खुला था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने गंदगी बहुत मचा रखी थी। I mean वो फूल जो तो बाती ये सब जो लेते हैं वो सब नदी में। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजा सब चीज़ की होती है, गाय, आपके जानवर और ये नदी वदी, और सबसे ज़्यादा आई थिंक गंदे भी हम ही लोग करते हैं इन चीज़ों को। मतलब क्या ज़रूरत है यार, क्या ज़रूरत है ये देखना। मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है चीज़ें, प्लीज़ मत किया करो ना, ये बहुत अजीब चीज़ है। दैन हम थोड़ा सा और आगे चले एंड हम फिर से रेस्ट करें। हम जिससे भी पूछ रहे भैया और कितनी दूर है, और कितनी दूर है, वो कह रहे हैं कि अभी है 3 किलोमीटर। मैंने कहा हर बार 3 किलोमीटर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। एक ये बेचारी की हालत, ये इसको सबसे ज़्यादा चलती, चलो चलो चलो। यहाँ पे अब हमारा फाइनली 1 किलोमीटर बचा हुआ था। अब हमें लगा अब हम जाके आराम से धर्मशाला में ना रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब बस 1 किलोमीटर चलना है हमें, धूप ऊपर से, ठीक है। हमने कहा अब जाके रेस्ट करेंगे, लेकिन जिन भैया के भरोसे हम गए थे उन भैया ने हमारे भरोसे का भंग कर दिया एंड उन्होंने कोई भी धर्मशाला बुक नहीं करी थी, कुछ भी नहीं था। और ये यहाँ हम एंड तक पहुँच चुके हैं और यहाँ जाने के बाद हमने सोचा बस भैया को कॉल करेंगे, भैया आप हमें रूम बताओ, हमें कहाँ आना है और हम बस रेस्ट करेंगे। भैया ने हमें ठहराया एक आंटी के घर पे और उन आंटी के घर पे हम नहाए धोए एंड उसके बाद हम तैयार हुए अपनी बस में वापस से। मैंने कहा भैया ये क्या कराया आपने, यहाँ हम बस में तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ नहाए धोए, सोने को भी नहीं मिला, मतलब पूरी रात के चले थके हुए और हम यहाँ पे सज धज रहे हैं। दैन हम गए राधा रानी के मंदिर, लाडली जी के मंदिर की हमने शाम को तैयारी करी। यहाँ पे हमने टीका वीका लगवाया। वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं। यहाँ पे तो लड़ाई हो गई थी, उनकी दीदी मुझसे लगवा, दीदी हमसे लगवाओ, दीदी हमसे लगवाओ। उसके बाद हमने कहा ओके, हमने लगवा ली सबसे एक एक। फिर हमने यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करा, बहुत भीड़ थी एंड फाइनली इतनी भीड़ के बाद हमें राधा रानी जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए। और इतनी भीड़ मैंने सही में पहली बार देखी थी। मैं पहली बार आई थी ऐसे धार्मिक स्थान पर एंड बट दर्शन अच्छे हुए थे, वो बात हो रहा है, लेकिन भीड़ ने जो कचुम्बड़ निकाला है, बट फिर भी हम बड़ी मुश्किल से आगे पहुंच गए थे प्रसाद लेने के लिए एंड मतलब हमारे तो बाल ही हाथ में आ गए थे लोगों के। एंड उसके बाद हम लोग वापस आए। बाहर आंधी का मौसम हो गया था। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा करा, गाना चाहिए। यहाँ पे हम फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। दैन हम बाहर आए, ये सारे लोग बाहर जा रहे थे, हम बाहर जाने का रास्ता था। और यहाँ पे हम लोग अपने बाल बांध रहे थे क्योंकि सब लोगों ने नोच लिए थे। दैन हम आए शाम को कीर्ति मंदिर शाम 8 बजे तक खुला रहता है और ये बहुत सुंदर मंदिर है। ये राधा रानी की माता श्री का मंदिर है, मतलब उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है ये कीर्ति मंदिर। और ये बहुत सुंदर था अंदर से, मतलब प्रेम मंदिर जैसा फील देता है आपको। उसके बाद हम यहाँ 8 बजे के बाद यहाँ से भगा देते सबको। देन हम लोग वापस जा रहे थे अपनी बस की तरफ। हमने बीच में खाना खाया, देन हम पहुँच गए अपनी बस में। ये अभी बज रहे हैं 2:30 समथिंग और यहाँ पे हो गया था एक मैटर हो गया गाइस। इस लड़ाई के पीछे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल लड़ाई इसके शर्ट पे खून कैसे लग रहा है? छुपा ले ऐसा मामला हो गया तो थोड़ा ख़राब। भाई इस बंदे ने, एक आंटी थी जिसने इसका कॉलर पकड़ रखा था, ये जिनका ब्लैक उसमें हाथ आ रहा है, भाई इसने ना शीशा ऊपर कर दिया और उनका हाथ अंदर भींच दिया, अंदर वो खोल ही नहीं रहा। फिर सारी औरतों ने मतलब मिलके शीशा ही तोड़ दिया। वो तो शुक्र है इसको नहीं तोड़ा, बट सारी औरतों ने मिलके शीशा तोड़ दिया था इसका। निकल बाहर निकल।
अरे वो बंदा भाग गया जिसने मारा है उसको। मेरे साथ में नहीं था, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उसके साथ में था। वो 4 बंदे थे, मैं उसके साथ में नहीं। सुनो महाराज, मैं नहीं था उसके साथ। देखो इधर आओ, फटाफट इधर आओ, आओ इधर आओ। अरे मैं उसके साथ में नहीं था, मान लो मेरी बात। अरे वो 4 वो बंदा जो गाली दे रहा था वो भाग गया, वो मेरे साथ में। अरे मैं तो था ही नहीं वो। तो ये बोल रहा था बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं उस भाई से बोल रहा था कि मेरे भाई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, यहाँ लड़ मत लड़ो। और मैंने कुछ नहीं बोला, वो बंदा भाग गया। भाई तो तुम क्यों बैठे उसकी कार में? मैं यहाँ यही बंद कर चली जाऊँ, खड़ी रहेंगे, जाम हो जाएगा रास्ता। उस पुलिस वाले में बोला आगे तक छोड़ दे बस गाड़ी। अब इतने सारे कांड के बाद बस टाइम से निकलने से तो रही, क्योंकि पुलिस केस हो गया था। तो हमारे जो बस वाले ड्राइवर और कंडक्टर थे वो गए हुए थे पुलिस स्टेशन, और हम लोगों को बस में लग रही थी गर्मी, तो हम पड़े होते हैं बस स्टैंड पे नीचे पिन्नी डाल के, मतलब बहुत हंसी आ रही थी। देखो हम कहाँ पड़े हैं, फुटपाथ। कभी हम ही आके क्वेश्चन कर रहे थे ये लोग ये जमीन पे क्यों सो रहे हैं, पार्किंग। अरे देखो हमारा जो बस जो ड्राइवर कंडक्टर था वो भाग गए पुलिस स्टेशन कांड करके हम ये सरवाइव कर रहे हैं। और उसका एसी भी नहीं चल रहा अभी। हाँ, पंखा चल रहा है और हमें मच्छर खा रहे हैं। हम यहाँ पल्ली पे बैठ रहे हैं जहाँ गाड़ी पार्क होती है। कितना टाइम लगेगा, बस भी दिखा दो। फिर 1-2 घंटे के बाद हमारे ड्राइवर अंकल जी आए, एंड हम लोग पूरी तरीके से, मतलब ऐसे होते बस अब घर पहुंचा दो भैया, अब नहीं हो सकता हमसे, ये यादगार रहेगा ट्रिप। लड़ भी लिए, झगड़ भी लिया, आपने हमें एक आंटी का धक्के भी खिलवा दिए। फिर हम बस में बैठे और हम आ गए घर, बस अब सोए हम।